नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आपको याद होगा हमने करीब 2 महीने पहले बरेली की एक खबर आपसे साझा की और वो घटना ये थी कि वहाँ एक नवजात बच्ची को जिंदा तालाब में डाल दिया गया था। ये जो घटना थी ये बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में घटी थी और सबसे अच्छी बात इसमें ये रही थी कि बच्ची को जिन्होंने तालाब में डाला, उन्होंने तो उसको मारने की पूरी कोशिश की थी, पूरा प्रयास किया था, पूरा प्रबंध किया था। लेकिन ईश्वर को शायद उस बच्ची का मरना मंजूर नहीं था। इसीलिए बच्ची के शरीर का जो हिस्सा है, बाकी नीचे का हिस्सा था, वो जल में डूबा हुआ था और उसका जो सिर है, वो वहाँ पर जलकुंभी में अटक गया था। सौभाग्य से वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उस बच्ची के रोने की आवाज सुन ली थी और उसे बचा लिया था। मैं इस घटना का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आज एक बार फिर बरेली की ही एक और घटना लेकर हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए। ये आज की जो घटना है ये आंवला थाना क्षेत्र में घटी है। उस समय बच्ची मिली थी, आज एक नवजात शिशु, एक लड़का मिला है। ये पूरा मामला क्या है इसको हम जानते हैं चाइल्डलाइन बरेली सौरभ जी से। सौरभ जी नमस्कार, स्वागत है जी पालोना के इस मंच पर आपका फिर से। जी नमस्कार मैम। सबसे पहले तो यही बताएं कि आपको इन्फॉर्म किया किसने था? क्या ये लोकल जो वहाँ के लोग हैं वहां से इन्फॉर्मेशन मिली थी या पुलिस ने आपको सूचना दी थी? जी मैम, वहाँ पे जो लोगों ने बच्चे को जब वहाँ से निकाला था उसके बाद में उन्होंने जी पुलिस को सूचना दे दी थी। तो संबंधित जी। जो थाना क्षेत्र की पुलिस थी उन्होंने हमें कॉल करके तुरंत बताया कि इस तरीके का हम्म, एक बच्चा मिला हुआ है। हमने उनसे कहा जी ठीक है, हम लोग उसको एडमिट कराते हैं पहले जिला अस्पताल में, उसके बाद उसके जो भी चेकअप होंगे उसके बाद का जी। प्रोसेस आगे शुरू हो जाएगा। तो उसको वहाँ से लाके फिर तुरंत वहाँ से लाके जिला महिला चिकित्सालय बरेली में भर्ती करवाया और डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप किया तो बच्चा फिट था, लेकिन अभी रूटीन चेकअप चल रहे हैं। अभी बच्चा वहीं भर्ती है, टीम जो है वहाँ पे बच्चे के साथ में देखभाल के लिए लगी हुई है। जी। मैं खबर में पढ़ रही थी कि ये जो बच्चा है ये रात में मिला है वहां पर 9 साढ़े 9 बजे। तो जहाँ ये बच्चा मिला है क्या ये डिजर्टेड लैंड है या फिर लोगों का आना जाना वहां पर लगा रहता है जिससे कि किसी ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुन ली? जी, लोगों का आना-जाना वहाँ लगा रहता है। वो अड्डे के समीप में ही एक प्लॉट है, उसमें प्लॉट में वो झाड़ियों में डाल गया था कोई बच्चे को। तो अगर मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहें कोई कि भाई ये एग्जैक्टली कहाँ मिला है तो हम कैसे इसको बता सकते हैं? कोई वहां का कोई ऐसा जी बजीरगंज कोई अड्डा है लैंडमार्क? मैम, आंवला क्षेत्र में बजीरगंज अड्डा है। उसी जी। बजीरगंज अड्डे के समीप में ही क्या कहते हैं प्लॉट खाली पड़ा है, वहीं झाड़ियों में क्या कहते हैं बच्चा मिला था ये। जस्ट बॉर्न बेबी था ये या फिर डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा कुछ दिन का है? नहीं, जस्ट बॉर्न बेबी था मैम, डॉक्टर्स के मुताबिक। तो जब आप लोग वहां पहुंचे तो आपकी जो टीम है वो सीधे वही प्लॉट पर पहुंची थी या बच्चे को वहां से उठाकर कहीं और ले जाया गया था? वहाँ से जब बच्चे जहाँ लोगों ने देखा था, लोगों ने वहाँ से निकाला था, उसके बाद जी में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, तो पुलिस ने अपने हैंडओवर में बच्चा ले लिया था उस समय में। उसके जी। बाद पुलिस ने हमें सूचना दी थी, तब हमारी टीम वहाँ पहुँची थी, तब पुलिस के साथ में बच्चे को जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था लाके। मतलब जब तक आपकी टीम वहां पहुंची थी तब तक बच्चे को किसी भी तरह की कोई फर्स्ट एड नहीं मिली थी, कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया था बच्चे को? नहीं, वहाँ पे सीएससी केंद्र में उन्होंने दिखाया था, अच्छा, पुलिस वालों ने। सीएचसी में हाँ, सीएससी में कोई डॉक्टर होंगे, उन्होंने देख लिया था बच्चे को, लेकिन उन्होंने कहा आप इसको बरेली में जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती करा लीजिए, जिससे इसके जी सारे रूटीन चेकअप हो जाएँगे और बच्चा फिट हो जाएगा। उसके बाद उसको बाल कल्याण समिति बरेली के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जी। ये पता चल पाया कि बच्चे को सबसे पहले देखा किसने था? मतलब किसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी? किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था? अभी तक सूचना यही मिल पाई है कि वहाँ पे जो लोग थे, जो आ जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनको जैसे ही चीखने की आवाज़ मिली, तो उन्होंने वहाँ जी। से बच्चे को ले लिया। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं पता अच्छा, चला था मतलब कि वो किसको। पुलिस भी इस तरह का कोई रिकॉर्ड रखती नहीं है कि किसने बच्चे को बचाया या क्योंकि पुलिस को मैम इन्फॉर्म। ऐसा रहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेंगे तो फिर वो लगा रहता है साथ में कि बच्चे को हमें दे दिया जाए या उसका जी लगाव हो जाता है, तो
जब बच्चा लेती है अपने हैंडओवर में, तो उनसे जो भी व्यक्ति होता है उसको मना कर देती है। आप पुलिस से मिले तो पुलिस ने कुछ बताया हो कि बच्चा किसी कपड़े में या झोले में था, या बच्चे को गर्भनाल लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, बच्चे के संबंध में कुछ और डिटेल्स उन्होंने आपसे साझा की हो? गर्भनाल लगी हुई थी और बच्चे को ऐसे ही डाल दिया था। उसके बाद में गर्भनाल जब लगी उन्होंने हुई थी? हाँ, हाँ, ऐसे ही डाल दिया था। उसके बाद में उन्होंने कपड़े में लिया है, पुलिस वालों ने जब अपने हैंडओवर में लिया है, तो कपड़े-उपड़े में उसको लेके तब लेके आए। मतलब गर्भनाल वहाँ सीएचसी में ले जाकर उसकी कट करवाई गई है बच्चे की। जी, जी, जी। तो क्या ऐसा कुछ लग रहा था कि बच्चे को वहीं पर ही जन्म दिया गया है? कुछ उस तरह का वहाँ पर ब्लड बिखरा हुआ हो या कुछ, या फिर ऐसा है कि कहीं और जन्म देकर वहाँ पर लाकर बच्चे को डाला गया? कि कहीं और से मैम बच्चे को वहाँ डाला गया था, क्योंकि बच्चा ब्लड लगा हुआ था, लेकिन बच्चे के बहुत कम ब्लड लगा हुआ था। अच्छा, और कोई भी कपड़ा कुछ भी नहीं था, ना कोई बैग, ना कोई पॉलीथीन, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही लाके बच्चे को वहाँ डाल दिया। ये स्ट्रेंज है। पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन लिया हो, कोई एफआईआर दर्ज की हो? पुलिस अभी जाँच कर रही है और जी। पता चल जाता है तब तो ठीक है। उसके बाद जब बाल कल्याण समिति के सामने बच्चा जाएगा, तो बाल कल्याण समिति भी जाँच के लिए लिखेगी पुलिस को। फिलहाल में पुलिस अभी अपने स्तर से जाँच कर रही है कि किसने इस तरीके से बच्चे को फेंका है। मैम, जब बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग बच्चे को बाल कल्याण समिति बरेली के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाल कल्याण समिति का आदेश होगा, बॉर्न बेबी बोर्ड एजेंसी हमारे यहाँ एडॉप्शन एजेंसी है, उसमें बच्चे को रखा जाएगा। अच्छा, बरेली में है, सा है बरेली। बॉर्न बेबी बोर्ड है, बॉर्न बेबी बोर्ड करके है एडॉप्शन एजेंसी। मैं खबर में कहीं पढ़ रही थी कि बच्चे को कीड़े मकोड़े या चींटियां वगैरह शायद कुछ लगे थे, क्योंकि उसके बच्चे के जब भी इस तरह बच्चे को छोड़ा जाता है जो कि जस्ट बॉर्न होता है और उसके ऊपर ब्लड भी लगा होता है, तो ये उनके शरीर पर लगा हुआ जो रक्त है ये उनको अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स जी। को, कीड़े मकोड़ों को। तो इस बच्चे के साथ भी ऐसी कोई कंडीशन थी? नहीं, नहीं मैम, ऐसा हुआ ना, जैसे ही मुझे लगता है कि जैसे ही बच्चा वहाँ फेंका गया है, उसके कुछ जी। ही समय बाद लोगों को पता चल गया है, इसलिए वहाँ से निकाल लिया गया था, तो कोई ज़्यादा उसको चोट-वोट आई नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति, डीएम साहब भी हैं और हमारी डीपीओ मैडम हैं, जो कि इस समय वर्तमान में उपनिदेशक हैं महिला कल्याण विभाग की। तो इन लोगों के माध्यम से भी इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया जाता है टीम को, और पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट करता है, तो इस माध्यम से तुरंत फिर बच्चे को वहाँ से लेके और तुरंत हमने उसको जिला महिला चिकित्सालय बरेली में भर्ती करा दिया, जिससे बच्चा अब स्वस्थ है। ये बहुत सुखद है कि कम से कम बच्चा जीवित है, अदरवाइज हम तो देश भर से जिस तरह की घटनाएं देखते सुनते हैं, बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि बच्चे जीवित ही नहीं बच पाते। मेरा एक आग्रह रहेगा आपसे, अगर आप अपने यहाँ की सीडब्ल्यूसी और पुलिस ऑफिसर्स तक भी ये बात पहुंचा सके कि ये जो बच्चे को इस तरह से छोड़ा गया है, एक्चुअली ये भी एक अटेम्प्ट टू मर्डर है, तो इसमें जो भी उपयुक्त सेक्शंस हैं, जैसे कि आईपीसी 317 है, जेजे एक्ट का सेक्शन 75 है, तो ये सेक्शंस में एफआईआर दर्ज होना बहुत जरूरी है। ये जरूर करें, वो एफआईआर जरूर दर्ज करें अज्ञात के खिलाफ। ये जब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक इस अपराध को रोकना नामुमकिन होगा। मैम, समस्या ये है कि हो सकता है जागरूकता का अभाव हो वहाँ पे, लेकिन बरेली में एक पालना भी बना हुआ है महिला चिकित्सालय में इस चीज़ के लिए। पिछली बार भी मैंने इस चीज़ को बताया था। तो पालना भी, अगर आप बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, तो उसको आप बाहर रख सकते हैं, ताकि बच्चा कम से कम जान से तो नहीं जाएगा, सुरक्षित तो रहेगा वहाँ पे। पालना सिर्फ मतलब महिला चिकित्सालय में लगा हुआ है या सीएचसी पीएचसी के बाहर भी है? ये महिला चिकित्सालय में ही मैम लगा हुआ है, बरेली में, जिला अस्पताल बरेली में। चलिए, हम भी इस जानकारी को अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, और मैं भी आप सबसे यही अपील करूंगी कि आप ये पता करें कि आपके जिले में कहाँ पालना लगा हुआ है। लगभग भारत के हर राज्य में, हर जिले में जो भी सरकारी अस्पताल है, उनके प्रांगण में या परिसर के बाहर इस तरह के क्रेडल्स 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये निर्देश जारी किए थे, और उसके बाद ये पालने जगह जगह पर लगाए गए थे। तो बच्चे को इस तरह से कहीं पर भी असुरक्षित छोड़कर उनकी जान को जोखिम में डालने की बजाय अगर आप पालने में बच्चे को डालते हैं,
तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और दूसरा सही फ़ायदा आपको होता है कि आप कानून की नज़र में दोषी नहीं बनते हैं, पालने में अगर आप बच्चे को डालते हैं। हम ये अपील करेंगे कि आप बहुत वाइज़ली बच्चे को छोड़ने का डिसीज़न लें और सही जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी। इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। नमस्कार। जी।